नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए पाठ 9 योग और उसके अंक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, पाठ 9 योग और उसके अंक। इस पाठ के अंदर 5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, योग के 8 अंगों के नाम बताओ। तो पहला प्रश्न बच्चों, योग के 8 अंगों के नाम बताओ। उत्तर, योग के 8 अंग हैं। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। योग के 8 अंग हैं। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं: पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवां प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हो। आप जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है स्लाइड के माध्यम से, आप वैसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पांचों यमों का नामोल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताओ। तो यम 5 हैं। उत्तर बेटा, यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो सीरियल वाइज। मैं पहले ही अहिंसा का मैं आपको अर्थ बता रहा हूं: किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना अहिंसा कहलाता है। ये आपके प्रश्न 2 का उत्तर है प्यारे बच्चों। अब हम अगला प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3, पांचों नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताओ। नियम भी 5 हैं। अर्थात बेटा, जैसे यम 5 हैं ऐसे नियम भी 5 हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ठीक है ना? और विसर्ग लगा देते हैं कहीं पर, प्राणिधाना। ये संस्कृत के शब्द में आ जाता है। जब हम नाम लिखते हैं तो प्राणिधान लिख सकते हैं, प्राणिधाना लिख सकते हैं। शौच, अब थोड़ा सा शौच का यहां पर मैंने एक मात्रा लगाई हुई है, लेकिन शौच जैसे ऊपर दिया हुआ है इसको ऐसे लिखना है। ये कंप्यूटराइज्ड मिस्टेक है। शौच, बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना, ये शौच का अर्थ है। अब हम प्रश्न 4 की ओर चलते हैं बेटा। प्रश्न 4, प्रत्याहार का स्वरूप बताइए। उत्तर, कान, त्वचा, आंख, रसना, जिह्वा, रसना को बेटा जीभ भी कहते हैं, जिह्वा, और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना, कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, कंट्रोल करना बेटा, ये प्रत्याहार कहलाता है। ये प्रश्न 4 का उत्तर है। अब हम प्रश्न 5 आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, धारणा और ध्यान का अंतर बताओ। उत्तर, धारणा शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। इसे चित्त एकाग्र होकर, इससे चित्त बेटा मन को बोलते हैं, इससे चित्त मन एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। ध्यान
पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान है। ये आपके पांचों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, और धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें मैं आपको पार्ट 10 के प्रश्न उत्तर को करवाऊंगा। धन्यवाद बच्चों। आप बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।